Hello everyone, welcome to BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट्स जो कि 11th क्लास के बायोलॉजी चैप्टर्स के हैं। तो हमने जो चैप्टर्स कवर किए हैं पहले हम उनके फ्लो चार्ट्स पढ़ेंगे और क्विक रिवीजन करेंगे। तो आज हम क्विकली रिवाइज करते हैं हमारा चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स में हमने डिफरेंट मेथड्स देखे थे कि प्लांट्स में किस तरह से जो मटेरियल है आपका सॉल्युबल मटेरियल और मिनरल एंड न्यूट्रिशन ट्रांसफर होते हैं। तो तीन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हमने पढ़े, आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा कि इट इज द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। इट यूजेस एटीपी एंड स्पेशल प्रोटीन्स। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में ये हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन है एंड इट यूजेस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बट देयर इज नो यूज ऑफ एटीपी। डिफ्यूजन सिंपल आपका ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे कोई एटीपी यूज नहीं हो रहा, ना कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट, प्लांट एंड वाटर रिलेशनशिप में हमने डिफरेंट चीजें पढ़ी कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। वाटर पोटेंशियल फर्दर डिवाइडेड है सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल पे। वाटर पोटेंशियल में हमने पढ़ा कि सभी वाटर मॉलिक्यूल्स पोजेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम, ग्रेटर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो प्योर वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है। अगर वाटर में सल्यूट मिला दिया जाए तो उसकी जो वाटर पोटेंशियल है वो कम हो जाती है, क्योंकि अब उसके जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूट के साथ डिसॉल्व हो गए, अटैच हो गए और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लोअर हो गई। नेक्स्ट इज सल्यूट पोटेंशियल। तो सल्यूट पोटेंशियल में हमने पढ़ा था जब भी वाटर में हम सल्यूट ऐड करेंगे तो वो उसका वाटर पोटेंशियल लोअर डाउन कर देगा और सल्यूट पोटेंशियल उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो किसी भी सिस्टम में जितनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट ज्यादा होगी उतना ज्यादा सल्यूट पोटेंशियल होगा और उतना कम वाटर पोटेंशियल होगा। नेक्स्ट इज प्रेशर पोटेंशियल। तो हमने प्रेशर पोटेंशियल में देखा कि अगर हम ग्रेटर प्रेशर अप्लाई करते हैं देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपका जो प्योर वाटर है या सोल्यूशन है उसका वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो इट मींस आपका वाटर पोटेंशियल को इंक्रीज करता है आपका प्रेशर पोटेंशियल एंड लोअर डाउन करता है आपका सॉल्यूट पोटेंशियल। नेक्स्ट हमने पढ़ा ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के हमने क्वेश्चन भी देखे थे और एक्सपेरिमेंट भी देखा कि ऑस्मोसिस भी सिंपली मूवमेंट ऑफ आपका मॉलिक्यूल्स है। ऑस्मोसिस में आपका जो सॉल्वेंट है उसका मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो हमने तीन सॉल्यूशंस की भी बात की थी जिसमें हमने बिहेवियर ऑफ प्लांट सेल और टिश्यू डिस्कस किया था विद रिगार्ड टू द वाटर मूवमेंट डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्यूशन। तो हमने तीन टाइप के सॉल्यूशन देखे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब आपका सेल प्लेस किया गया है तो उसमें जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल वो सेम है। तो वहां पे नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर या आपका सॉल्वेंट या सॉल्यूट का कोई मूवमेंट नहीं होगा एंड दैट सेल इज नोन एज फ्लैसिड सेल और उसका जो शेप है वो मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें आपके सेल को ऐसे सॉल्यूशन में प्लेस किया गया है जहां पे बाहर वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है और सेल के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो आपका जो सेल है वो वाटर लूज कर देगा एंड द सेल विल बी नोन एज प्लाज्मोलाइज्ड सेल। नेक्स्ट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें आपका जो सेल है वो ऐसे सॉल्यूशन में प्लेस किया गया है जहां पे सेल के बाहर जो वाटर पोटेंशियल है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है और इनसाइड द सेल कम है। तो वाटर का मूवमेंट होगा फ्रॉम द सिस्टम इनसाइड द सेल, मींस फ्रॉम द सराउंडिंग इनसाइड द सेल, क्योंकि सराउंडिंग में आपकी वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो अब आपका सेल कहलाएगा टर्जिड। तो यहाँ पे सेल स्वेल अप हो जाता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हाइपो इक्वल्स टू हिप्पो, आप ऐसे हिपोपोटामस मींस सेल एकदम स्वेल हो जाएगा। हाइपरटोनिक, इन सब के लिए मैंने आपको वीडियोस में डिटेल में बताया कि आप इन्हें कैसे याद रखेंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में पढ़े थे। सोर्स टू सिंक कैसे चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो आपका यूनिडायरेक्शनल है। मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो आपके सॉल्युबल मटेरियल जो कि सिंथेसाइज हुए हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड आपके हार्मोन्स जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो सब ट्रांसपोर्ट
डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन, पुल। तो हमने रूट प्रेशर थ्योरी जिसमें देखा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है इनसाइड द रूट्स, जो हेल्प करता है वाटर को पुश करने के लिए फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। और ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन, पुल। क्योंकि जैसे जैसे प्लांट, जो एरियल पार्ट ऑफ प्लांट है, वो वाटर को लूज करता है, इसकी वजह से प्लांट में पानी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाती है और रूट्स में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। तो इसीलिए रूट्स जो है वो और वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और अपर पार्ट ऑफ प्लांट में ट्रांसफर करती हैं। और वाटर की जो दो प्रॉपर्टी है, एडहेशन एंड कोहेशन, उनके बारे में भी हमने पढ़ा। मेथड्स ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, तो हमने दो मेथड्स देखे, एपोप्लास्टिक पाथवे एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो ये दोनों पाथवे के डिफरेंसेस भी हम आगे देखेंगे। ये दोनों पाथवे में हमने डायग्रामेटिकली समझा था कि एपोप्लास्टिक पाथवे में जो आपके वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो थ्रू सेल वॉल हो रहा है, सेल के अंदर से पानी नहीं गुजरता है, वो सेल वॉल टू सेल वॉल ट्रांसफर होता है और ये फास्टर मोड है आपके वाटर एब्जॉर्प्शन का। बट एपोप्लास्टिक पाथवे से आपका वाटर कैस्पेरियन स्ट्रिप को क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि वो वाटर इम्परमिएबल, उसमें वाटर इम्परमिएबल सबरेन है। सिम्प्लास्टिक पाथवे आपका इंटरसेल्युलर मूवमेंट होता है, थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल आपका वाटर मूव होता है। ये स्लोअर मूवमेंट है क्योंकि सेल के अंदर और भी सारे कंपोनेंट हैं जो वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसे लोअर डाउन कर देते हैं क्योंकि वहां और भी कंपोनेंट सेल के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो रेडियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स हैव डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल सबरेन। तो हमने डायग्राम में भी देखा था कि कैस्पेरियन स्ट्रिप आपकी स्मॉल लाइनिंग है जो एंडोडर्मल वॉल्स पे प्रेजेंट है जो वाटर इम्परमिएबल है। इम्बाइबिशन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉलिड पार्टिकल्स। तो इनका एग्जांपल मैंने आपको बताया था सीड। अगर हम सीड को वाटर में सोक कर देते हैं या सीड के अंदर भी वाटर प्रेजेंट होता है जो सॉलिड का वॉल्यूम इंक्रीज करता है विदाउट कन्वर्टिंग देम इनटू अ लिक्विड स्टेट। जैसे कि आपके जो घरों में दरवाजे हैं वो आपका जो रेनी सीजन होता है तब वो थोड़े स्वेल अप हो जाते हैं क्योंकि वो एक्सेस जो मॉइस्चर है उसे एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट इज ग्यूटेशन। ग्यूटेशन वाटर लॉस की एक स्पेशल टेक्निक है जिसमें प्लांट वाटर लॉस कर रहा है इन लिक्विड फेज इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स थ्रू स्पेशल ओपनिंग्स ऑफ वेन नियर द टिप ऑफ लीव्स। तो इसकी मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी वीडियो में कि लीफ के टिप्स पे आपका वाटर लूज हो रहा है और वो जो स्पेशल ओपनिंग है जहां से ये वाटर लूज होता है उसे हम कहते हैं हाइडेथोड्स। तो हाइडेथोड्स आपकी स्पेशल ओपनिंग्स हैं जहां से वाटर लूज करते हैं आपके लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। तो दो और टर्मिनोलॉजीज हैं, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। तो एंडोऑस्मोसिस कब होगा? जब आपका जो सेल है इट इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हमने पढ़ा कि सेल के अंदर वाटर का मूवमेंट होगा और आपका सेल स्वेल अप हो जाएगा, इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम। एक्सोऑस्मोसिस, आपका जो सेल है वो वाटर लूज कर देगा बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड देयर विल बी डिक्रीज इन सेल वॉल्यूम। तो ये आपका जनरल डिस्क्रिप्शन था हमारे वो टॉपिक्स जो हमने ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स में कवर किए। अगर इनमें से किसी में भी आपको डाउट आता है तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट चैनल पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अपने डाउट्स आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। ये आपके लिए तब हेल्पफुल है जब आपने पूरा चैप्टर क्लियरली समझ लिया है। नेक्स्ट आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, दैट इज प्रेशर और मास फ्लो हाइपोथेसिस। तो इसका डायग्राम भी मैंने आपको बताया था जिससे हमने समझा था कि कैसे सोर्स टू सिंक आपका जो सॉल्युबल मटेरियल है, आपका जो सुक्रोज है जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे सिंथेसाइज हुआ है वो प्लांट में कैसे ट्रांसफर होता है। तो ये जो फ्लो चार्ट है ये प्रॉपरली वही है जो मैंने आपको डिटेल में वीडियो में समझाया था। तो आप इस तरह से भी इसे लर्न कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस आपका मेसोफिल सेल्स लीफ में वहां हुआ, जो ग्लूकोज बना वो सुक्रोज में कन्वर्ट हुआ। अब मेसोफिल सेल से वो जो सुक्रोज है वो आपके कंपेनियन सेल में आएगा, तो देयर विल बी इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर, आपका एंडोऑस्मोसिस होगा, टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा। मेसोफिल सेल में जैसे ही आपका मेसोफिल सेल से जैसे ही आपका ये सुक्रोज लीव करेगा, मेसोफिल सेल आपकी सोर्स पोर्शन है। सोर्स वो जगह है जहां पे फूड सिंथेसाइज हो रहा है और ट्रांसपोर्ट हो रहा है सभी पार्ट में, और जो पार्ट्स ये फूड को रिसीव कर रहे हैं वो है आपकी सिंक। तो जैसे ही आपका जो सुक्रोज है वो कंपेनियन सेल से सीव
ट्यूब्स में आएगा तो यहाँ पे आपका जो सोल्यूट है वो इंक्रीज हो जाएगा और आपकी जाइलम में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो वहां पे से वाटर आपका सीव ट्यूब्स में एंट्री करेगा जहां पे वाटर पोटेंशियल कम है। अब ये जो एडजेसेंट जाइलम से वाटर आया, इसकी वजह से आपका ये सुक्रोज फ्लो करेगा आपके सीव ट्यूब्स में और रूट सेल में एंटर करेगा, जो कि आपके सिंक पार्ट है। तो ये जो सुक्रोज ट्रांसफर हुआ है ये यूज भी हो सकता है उसी टाइम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, या फिर उसे स्टार्च में भी कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो सिंक पोर्शन में आने के बाद जब वापस आपके सीव ट्यूब में सल्यूट पोटेंशियल कम हो जाएगी और वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगी, उसके बाद आपके रूट सेल में जो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम द रूट टू द जाइलम पोर्शन। तो ये डायग्राम हमने डिस्कस किया था जब हमने मास फ्लो हाइपोथेसिस पढ़ा था। तो जो हमारे मीजोफिल सेल्स है वो आपका सोर्स पोर्शन है, तो वहां से सुक्रोज ट्रांसफर हुआ कंपेनियन सेल में, फिर वो फ्लोएम में ट्रांसफर हुआ। अब फ्लोएम में जब आपका सल्यूट बढ़ गया, सल्यूट पोटेंशियल यहाँ ज्यादा है और जाइलम में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो वाटर आपका जाइलम से फ्लोएम में मूव किया, जिससे यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ और ये आपका जो सीव ट्यूब है यहाँ पे मूवमेंट हुआ आपके सुक्रोज का टुवर्ड्स द रूट सेल। तो अब आपका जो सुक्रोज है वो सीव ट्यूब एलिमेंट से कंपेनियन सेल्स और रूट सेल्स में एंटर किया, जो कि आपका सिंक पोर्शन है। अब यहाँ पे सल्यूट के मूवमेंट हो जाने की वजह से आपका सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम हो गई और वाटर वापस से आपके जाइलम पोर्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन देख सकते हैं वाटर के मूवमेंट का, फ्रॉम जाइलम टू आपका सीव ट्यूब, सीव ट्यूब से आपका सिंक पोर्शन दैट इज रूट सेल, फिर वापस आपका वाटर आपके जाइलम में ट्रांसपोर्ट होता है। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।